ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं पक्का व्यापारी हूं, कच्चा नहीं है। पक्का व्यापारी अर्थात जो वायदा करता है तुम एक दो तो पदम गुणा वापस, तो पूरा देता है। ये व्यापारी मुकरने वाला नहीं है, ये है पक्का व्यापारी। और फिर बाबा ने कहा, मेरा व्यापार कैसा है? रिटेल वाला नहीं है, होलसेल व्यापार। ये होलसेल व्यापार दे रहा है ना बाबा। फिर बाबा ने कहा, तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली, अभी तुम पद्मा पदम भाग्यवान बनते हो। कैसे बनते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी झोली आके अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरता हूं, और एक एक रतन लाखों का है। कितनी झोली बाबा ने भरी हुई है, ढेर ज्ञान रतन मिलते ही रहते हैं। किसी को 50 साल हुआ, किसी को 40 साल हुआ, किसी को 30 साल हुआ, पर बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरते जा रहे। बुद्धि रूपी झोली भर जाती है। तो बाबा कहते एक एक रतन लाखों का है, तो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हुए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम ही पूज्य बनते थे, फिर तुम ही पुजारी बने। तुम स्त्री के कितना तुम सारे विश्व पर राज करते थे, अब तुम्हारा क्या हाल हुआ है। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था। क्या वायदा किया था? आप जब आएंगे तो हम 21 जन्मों के लिए बलिहार जाएंगे। आप आएंगे तो तन हम तन मन धन अपना सब बलिहार करेंगे, और हम आपके ही बनेंगे। और बाबा ने कहा, फिर मेरा वायदा है, अगर तुम इस एक जन्म मेरे ऊपर बलिहार जाएंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 21 जन्म बलिहार जाऊंगा। अच्छा व्यापारी है ना, व्यापार तो बढ़िया है, पर बिरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे। बाबा ने कहा, तुम्हारे में भी बिरले कोई करते हैं। हाँ। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जो कथाएं सुनाते हैं ना, सब संगम युग की हैं। कौन से? एक बाबा ने कहा, देखो तीसरी की कथा, बाबा आके तुम्हें तीसरा नेत्र देता है ज्ञान का, तो तीसरी की कथा हो गई। फिर बाबा ने कहा, अमर कथा, अमर आत्मा, अमर लोक में ले जाने वाली अमर कथा। फिर बाबा ने कहा, सत्यनारायण की कथा, तो तुम सचमुच इस कथा के द्वारा नर से नारायण और नारी से जाके लक्ष्मी बन जाते हो, तो तुम कितने भाग्यशाली हो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बन के तुम बाकी सब बातें छोड़ दो, और इस देहभान को छोड़ो, और फिर एक बाप को याद करो। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए। जो बाप तुम्हें इतना ऊंचा बनाते हैं, तो उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, इस याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा उनका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा की याद का नशा चढ़ जाता है ना, फिर तो कैसा खुशी चढ़ी रहती है। उनका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आया है तुम बच्चों को इस रावण की जंजीरों से छुड़ाने, और तुम काम अग्नि पर चढ़ गए थे। काम अग्नि पर चढ़ के तुम्हारा क्या हाल हुआ? काले हो गए। अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान योग अग्नि पर चढ़ाता है, जिससे फिर तुम गोरे बन जाते हो। तो बाबा ने कहा, ये सृष्टि का खेल चलता ही रहता है, तुम बच्चों को इसमें घबराना नहीं है। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, देखो बच्चे मेरे लिए क्या गाते हैं, क्या मैं ज्ञान का सागर हूं, फिर सबकी सदगति करने के लिए भी आता हूं। कौन सदगति करे? सारी रावण तो दुर्गति कर देता, फिर मैं आके तुम्हारी सदगति करता हूं, सदगति करने के लिए आता हूं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मैं बाप भी हूं, तो टीचर भी हूं, और सतगुरु भी हूं। बाप बन के तुमको वर्षा देता हूं, और टीचर बन के मैं तुम्हें कितनी अच्छी तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूं। सतगुरु बन के बाबा वरदान देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे
अब पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हें पुरुषार्थ करना है विश्व का मालिक बनने के लिए, उसके लिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें क्या याद करना है? हाँ, सुख धाम को भी याद करो, शांति धाम को भी याद करो, और फिर एक बाप को याद करो। इन सब की याद में बाप की याद समाई। सुख धाम याद आएगा तो देने वाला भी याद आएगा। शांति धाम तुम्हारा घर है, उस घर की याद से भी स्वतः ही बाबा की याद आती है। तो इसलिए बच्चे बस बाबा यही कहते हैं, क्या मन मना भाव और मध्याजी भाव, सारा सार यही बताते हैं। बस इसी में बच्चे तुम्हें पूरा बुद्धि योग लगाना है और पूरा अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण जो है ना, वो सबसे प्यारा लगता है सबको, क्योंकि सबसे पहला पहला प्रिंस है ना, तो पहला पहला प्रिंस होगा तो सबसे प्यारा लगेगा। फिर बाबा ने कहा सतयुग में मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा पद पाएंगे तो फिर सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बाबा ने कहा वहां तो दास दासियां आदि भी सब मिलता है, स्वर्ग वैकुंठ है ना, वैकुंठ की दुनिया तो फिर अपनी है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करके बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम महान आत्मा बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा यह अविनाशी ड्रामा है, इसका कब विनाश नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए इसका विनाश नहीं हो सकता। 5000 वर्ष पहले बाबा ने कहा इस धरती पर स्वर्ग था, और अब फिर बाबा उस स्वर्ग बनाने आए। देखो कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, तो क्राइस्ट को हुआ 2000, 3000 क्राइस्ट से पहले, तो 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यहाँ हेवन था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो वो फिर बाबा फिर बनाने के लिए आया। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब फिर पुजारी बन गए हो, और बाबा फिर से आया तुम्हें पूज्य विश्व का मालिक बनाने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ड्रामा में देखो एक ही है बाप, और एक ही रथ लेता है जिसके द्वारा आके ये सारा पार्ट बजाता है। तीनों ही एक एक में संबंध, कितना मीठा संबंध है तुम्हारा बाबा से। इस संबंध को भी बच्चों को याद करना है। बाबा आकर तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। पहले तुम कांटे थे, अब फिर तुम फूल बन रहे हो। कांटों से फूल बनाने वाला आ गया है, हमको कांटों से फूल बनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, विश्व के बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी आज बाबा ने कहा जागीर है, वो तो एक जागीर है आपकी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को बाप को जितना याद करते हैं, अलफ को याद करो और दूसरा ना कोई। बस बाबा तुम्हें घर में वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। इस छुच्छी दुनिया से अब घर चलना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में बच्चे हाँ वरदान कहा, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। एक प्रॉपर्टी, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये सब खजाने जो मिलते हैं ना, ये है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी। और पर्सनैलिटी फिर क्या है? पर्सनैलिटी है प्योरिटी, प्योरिटी इज द बिगेस्ट पर्सनैलिटी। तो प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भाव, जितना बाबा ने कहा इसका अनुभव करेंगे तुम विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का नहीं सोचो, लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय, अब अंतिम समय चल रहा है ना, तो इसलिए स्थिति अपनी ऊंची बनाओ। तो बाबा ने एक विशेष कहा कि बच्चे स्थिति अंत मते सो गते जो होगी, सोचते रहेंगे लास्ट समय का विनाश कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, किस तरह होगा। बाबा ने कहा लास्ट समय का ज्यादा नहीं सोचो, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो और स्थिति अपनी अच्छी बनाओ। स्थिति अगर पावरफुल होगी, कुछ भी होगा उड़ते हुए बाबा के पास चले जाएंगे। तो हमें ऐसा करना है
जो लास्ट समय का अच्छा पुरुषार्थ कर देना। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।